देखो स्क्रीन विजिबल अछि Yes, sir. एटा एटा हमर ଗୋଟେ ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन बेसिकली एटा ଗୋଟେ थ्री फेज ट्रांसफार्मर आमे खाली कंस्ट्रक्शन सेम रहइबो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और थ्री फेज ट्रांसफार्मर दी जनकर कंस्ट्रक्शन समान रहइबो तार खाली पार्ट्स गुडा कोन सिंगल फेज बदले थ्री फेज रिप्लेस हबो तो सेटा हला डिफरेंस बाकी सब जिंस समान रहइबो बर्तमान पॉइंटर देखाउस तम समस्त को पॉइंटर देखाउची Yes, sir. ओके ताले देखो एई जो ब्राउन कलर रा जिंस गुडा देखाउची एगुडा कोन कोंती ए जो ब्राउन कलर तीन तीन छटा जिंस देखाउची जो ब्राउन कलर देखाउची ओडा कोन कोंती बुशिंग्स कोंती बुशिंग्स देखि कोन हुए मन कर एटा हला इनपुट साइड लेफ्ट साइड टा इनपुट राइट साइड टा आउटपुट ताहले बर्तमान जो करंट टा दिया हबो बा इलेक्ट्रिकल सप्लाई टा दिया हबो ए बुशिंग देई की भीतर को करंट टा तुमको पास करा हबो हैला ताहले बुशिंग रो मेन काम कोन से जो टर्मिनल रहिला इनपुट टर्मिनल आउटपुट टर्मिनल को से होल्ड करियो बुशिंग रे एक्चुअली कोन थाए इन्सुलेटर लागि थाए ए जो ओडा कहूची इन्सुलेटर जो ब्राउन 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 कलर ओडा के ओडा होची इन्सुलेटर तो जदि तार को डायरेक्टली आनी के लगेइबो आ बॉडी संगे कांटेक्ट हबो ताले बॉडी टा पूरा चार्ज हे जिवो लाइक तमरो इलेक्ट्रिसिटी टोटल बॉडी रे फ्लो तो सेति में ताकू टे सेपरेट रखिया पे एठी कोन करे छि इन्सुलेटर रखा है छि सप्लाई तार आसीबो एठी कनेक्ट करा हबो तार बिना बॉडी को बिना टच करी जाईकी कहा पाखे पहुंचियो भितरे वाइंडिंग अछि प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग जोटर जहा लगेयर अछि सेटा तमे लगेइबो तो बुशिंग रो मेन काम कोन इलेक्ट्रिकल सप्लाई रो जो टर्मिनल अछि ताकू से होल्ड करियो राइट देखो तापर एई जो लेफ्ट से एई जो जिंसोडा देखा होची ठीक अछि ए जो लेफ्ट रे एई तीनटा जिंस देखा होची याकू कोन कहबा या कोन को रेडिएटर्स रेडिएटर पढाइतला तो लास्ट क्लास गोटे ट्रांसफार्मर ऑपरेशन टाइम रे कोन हबो हीटिंग हबो माने जेते जेते काम जेते हाई हाई वोल्टेज बा हाई पावर रे काम करियो ट्रांसफार्मर सेति की हीटिंग आसीबो से जो गरम हो से गरम रु से गरम टाको ठंडा करिया पे हमें कोन करबा इन्सुलेटिंग ऑयल यूज करछे इन्सुलेटिंग ऑयल जेतेला हमें यूज करूछे जदि मनकर इन्सुलेटिंग ऑयल सेते अमाउंट रो हीट को अब्जॉर्ब करि परनी सेतेले ए जो रेडिएटर सब अछि ए जो तीनटा अछि रेडिएटर अछि ए रेडिएटर जो एक्स्ट्रा लागि जे माने कोन यांको पाखु कोन हबो गरम ऑयल गुडक आसीबो एट सब फैन गुडा लागिथिबो तो से फैन याकू कोन करियो बाहरु ठंडा करियो से पूर्ण थरे सर्कुलेट हो भीतर को ता द्वारा कोन हबो जो एक्सेस अमाउंट रो जोटा इन्सुलेटिंग ऑयल जो हीट टाको अब्जॉर्ब करि पारुनी से ऑयल टा किछि अमाउंट रो हीट अब्जॉर्ब करी कि रेडिएटर पाखु आसीबो रेडिएटर पाखरे पूरा ठंडा पूर्ण थरे से वापस जीवो ट्रांसफार्मर भीतर को तो पूर्ण थरे से ठंडा ठंडा इन्सुलेटिंग ऑयल टा पुणी भीतर को जीवो पुणी से हीटिंग जेतिक अमाउंट एक्स्ट्रा हीट जनरेट होचे ताको अब्जॉर्ब करिवो तो रेडिएटर एमतिया कनेक्शन है कि थाए एटा होची मेन टैंक हैला या भितरे कोन हेतियो प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग अछि मझी पोर्शन टा होची मेन टैंक एटा होची बुशिंग्स एटा होची रेडिएटर आ गोटे जिनस तुम पढैथिली कोन कोन पढैथिली कंजर्वेटर टैंक सेया तो देखो एईटा को कोन कहंती कंजर्वेटर टैंक कहंती हैला एई जो ऊपर जो ओपनिंग देखा होची एई वाटा देकी ऑयल इन्सुलेटिंग ऑयल को भीतर को छडा हबो एठी बर्तन कंजर्वेटर टैंक देकी कोन हबो एठी जो ओपनिंग अछि पाइप टा लागिची से पाइप देकी इन्सुलेटिंग ऑयल टा भीतर को आसीबो हैला एठी देखो रहिथा देखो एटा हला कोन कंजर्वेटर टैंक एठी जो हीट प्रोड्यूस होची ताको अब्जॉर्ब करिया पे एठू ऑयल ढळा हला एठी ऑयल ढळा हला परे सेटा डायरेक्टली का पाखु आसला टैंक पाखु आसला तो टैंक भितरे वर्तमान कोन होची वाइंडिंग अछि वाइंडिंग गोडा कहा भितरे रहिला मतलब वाइंडिंग गोडा पूरा बुडी के रहइबो इन्सुलेटिंग ऑयल भितरे हैला देखो वर्तमान गोटे सिचुएशन आसीबो जेतेले हेवी लोड रे काम करथियो ट्रांसफार्मर सेतेले कोन हबो हमर ए जो वाइंडिंग गुडा अछि प्राइमरी वाइंडिंग सब
ଏ ଯୋଉ ୱାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଅଛି, ପ୍ରାଇମେରୀ ୱାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ୱାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଏସବୁ ଅଛି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ହାଇ ପାୱାରରେ କାମ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଅଧିକା ହିଟ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବେ। ସେ ହିଟ୍ ଯୋଉ କଣ ହବ, ଏ ଯୋଉ ଅଏଲ ଗୁଡାକ ଅଏଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହବ। ଅଏଲ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ କଣ ହବ, ଦେଖ ଅଏଲ ଅଏଲ ଯଦି ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ଅଧିକା ଜାଗା ନବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଜାଗାରେ ଅଏଲ ଅଛି ହେଲା, ସେତିକି ଜାଗାକୁ ଛାଡିଲା ପରେ ତମ ପାଖେ ସେଠି କଣ ଅଛି, ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ ଅଛି ନା ନାଇଁ, ସରି ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ କହୁଛି, ଏୟାର ଅଛି। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା ଟ୍ୟାଙ୍କ ଟା ଫୁଲ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ତମର ଇଏ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, କନଜରଭେଟର ଟ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ଏଇ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଉ ଉପର ପୋର୍ସନ ଟା ରହିଲା ସେଟାରେ କଣ ଏୟାର ଅଛି। ଯଦି ଅଏଲ ଟା ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ଏୟାର ଟାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ, ଅଦରୱାଇଜ କଣ ହବ, ଫାଟିଯିବନି। ଯଦି ଏକ୍ସେସ ଆମାଉଣ୍ଟ ର ଅଏଲ ହେଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ହିଟିଂ ଯୋଗୁ ଇନ୍ସୁଲେଟିଂ ଅଏଲ ଟା ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିଗଲା, ତାହେଲେ ଯେତିକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ସ୍ପେସ ସିଏ ନବ, ସେତିକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ସ୍ପେସ ରୁ ଏୟାର ଗୁଡାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। କିମ୍ବା ଉଲ୍ଟା ସିଚୁଏସନ ନିଏ, ଯେତେବେଳେ ଲାଇଟ ଲୋଡ ରେ କାମ କରୁଛି, ଅଏଲ ଟା ଥଣ୍ଡା ଦିନ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଅଏଲ ଟା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବ, ସେ ନା ନାଇଁ। ଅଏଲ ଟା ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବ ତାହେଲେ ଏକ୍ସେସ ଆମାଉଣ୍ଟ ଯେତିକି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କଲେ କଣ ଅଳ୍ପ ମାନେ ଯେତିକି ଜାଗା ନବା କଥା ତାଠୁ କମ ଜାଗା ନବ। ତ ଯେତିକି ଜାଗା ଖାଲି ରହିଲା ସେତିକି ଜାଗାରେ ପୁଣି ଏୟାର ପଶିବା ଦରକାର ନା ନାଇଁ। ସେ ଏୟାର କୋଉ ବାଟ ଦେଇ ପଶିବ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆମାଉଣ୍ଟ ର ଏୟାର କୋଉ ବାଟ ଦେଇକି ପଶିବ, କିମ୍ବା କିଛି ଆମାଉଣ୍ଟ ର ଏୟାର ଯେତିକି ବାହାର କରିବାର ଅଛି ଯେତେବେଳେ ହେଭି ଲୋଡ ଟାଇମ ରେ, କୋଉ ବାଟ ଦେଇକି ବାହାରିବ, ସେଠି ଗୋଟେ ଲାଗିଥାଏ କଣ, ବ୍ରିଦର ଲାଗିଥାଏ ହେଲା। ତ ବ୍ରିଦର ଦେଇକି ତାହେଲେ କଣ ହବ, ଦେଖ ବ୍ରିଦର ତାହେଲେ କାମ କଣ ହବ, ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ହେଭି ଲୋଡ ରେ କାମ କଲା ସେତେବେଳେ ଅଏଲ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କଲା, ଅଏଲ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କଲେ ଯେତିକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜାଗା ନବ ସେ ଜାଗାରୁ ଏୟାର କୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଏୟାର ଟା ଯୋଉ ବାହାରିବ ସେଇଟା କଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବାହାରିବ, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନ ବାହାର କରିକି କଣ କରାହବ, ବ୍ରିଦର ଦେଇକି ବାହାର କରାହବ। ବେସିକାଲି ବ୍ରିଦର କଣ ପାଇଁ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛୁ, ମନେ ରଖିଥାଅ, ଯୋଉ ଇନ୍ସୁଲେଟିଂ ଅଏଲ ରହିଲା ସେଥିରେ ଯଦି କିଛି ବି ଆମାଉଣ୍ଟ ର ଲିଟିଲ ବିଟ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ଲାଇକ 5% 10% ମଏଶ୍ଚର ବି ରହିଗଲା, ତାହେଲେ ଯେତିକି ଇନ୍ସୁଲେଟିଂ ଅଏଲ ର ଲାଇଫ ରହିବା କଥା, ଲେଟ୍ ଇଟ୍ ବି 30 ଡେଜ ର ଲାଇଫ ରହିବା କଥା, ସେଟା ସଡନଲି ଡିକ୍ରିଜ କରିକି 10 ଦିନରେ ସେ ଅଏଲ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମଏଶ୍ଚର ଅଳ୍ପ ଆମାଉଣ୍ଟ ର ବି ଯଦି ରହିଗଲା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଭିତରେ, ଇନ୍ସୁଲେଟିଂ ଅଏଲ ଆଫେକ୍ଟ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାହାବି ଭିତରକୁ ଛାଡିବା ସବୁତକ ମଏଶ୍ଚର ଫ୍ରି କରିକି ଛାଡିବା। ଟିକେ ହୋଲ୍ଡ କର। ହଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣା ଯାଉଛି?
ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଓକେ। ତାହେଲେ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ତମର ମନେକର ଲାଇଟ୍ ଲୋଡ୍ ପିରିୟଡରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର କାମ କରୁଛି, କିମ୍ବା ଶୀତ ଦିନେ ବା ଥଣ୍ଡା ଦିନ ଥଣ୍ଡା ଏରିଆରେ କାମ କରୁଛି, ତ ସେ ଜାଗାରେ କଣ ହବ, ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଅଏଲ ଅଛି ସେଟା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଯିବ। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଗଲେ ସେ ଯେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟର ଜାଗା ନେଇଥିଲା ନର୍ମାଲ ସିଚୁଏସନରେ ତାଠାରୁ କମ ଜାଗା ନବ। ଯଦି କମ ଜାଗା ନବ ତାହେଲେ ଯେତିକି ଜାଗା ଏକ୍ସଟ୍ରା ବଞ୍ଚିଲା ସେ ଜାଗାରେ ଏୟାର ପଶିବା ଦରକାର, ଏୟାର ରହିବା ଦରକାର, ରାଇଟ୍, ପ୍ରେସର ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଏୟାର ଟା ନବ କୋଉଠୁ ନବ, ବାହାରୁ ନବ, ଆଟମୋସ୍ଫିୟରରୁ ନବ। ଆଟମୋସ୍ଫିୟରରୁ ଯଦି ଏୟାର ନେଲା ଆଉ ସେଥିରେ ମଏଶ୍ଚର ରହିଲା ତାହେଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଅଏଲ ଟା ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କଣ କରାହବ, ବ୍ରିଦର ଦେଇକି ଆମେ ବାହାରୁ ଏୟାର ନବା କିମ୍ବା ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଯିବ। ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁ ଭିତରକୁ ଏୟାର ଆସୁଛି ବ୍ରିଦର ଦେଇକି, ସେଠି କଣ ମଏଶ୍ଚର କ୍ୟାପଚର କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ଆମେ ଗୋଟେ ମେଟେରିଆଲ ୟୁଜ କରିବା, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଆମେ ସିଲିକା ଜେଲ୍। ତାହେଲେ ବ୍ରିଦର ଭିତରେ ଆମର କଣ ଥିବ, ସିଲିକା ଜେଲ୍ ଥିବ। ସିଲିକା ଜେଲ୍ ଦେଇକି ବାହାରୁ ପବନ ଭିତରକୁ ଆସିବ, ଟ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସିବ ବା କନଜରଭେଟର ଟ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସିବ। ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ, ସିଲିକା ଜେଲ୍ କଣ କରିବ, ସବୁତକ ବାହାରର ମଏଶ୍ଚରକୁ ଆବଜର୍ଭ କରିନବ, ଓନ୍ଲି କ୍ଲିନ୍ ଏୟାର ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବ। ହେଲା, ବ୍ରିଦର କାମ ବୁଝିପାରିଲ? ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ବାହାରର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସବୁ ଜାଣିଗଲ। ଦେଖ, ଏଗୁଡାକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ଅଛି ଏ ତିନିଟାକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ତିନିଟାକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ରେଡିଏଟର୍ସ। ହେଲା, ରେଡିଏଟର କଣ, ଯଦି କୁଲିଂ ପ୍ରପର କୁଲିଂ ହେଇପାରୁନି ଇନ୍ସୁଲେଟିଂ ଅଏଲ ଦ୍ୱାରା, ତାହେଲେ ଏଇ ରେଡିଏଟର ଫିକ୍ସ କରାହେଇଥିବ ଏକ୍ସେସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର କୁଲିଂ ପାଇଁ, ଏକ୍ସେସ୍ ମାନେ ଅଧିକା କୁଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ଏ ରେଡିଏଟର ଲାଗିଥାଏ। ଇନ୍ସୁଲେଟିଂ ଅଏଲ ତ କୁଲିଂ କରିବ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ସୁଲେଟିଂ ଅଏଲ କୁଲିଂ ନ କରିପାରିବ ସେ ଗରମ ଅଏଲ ଗୁଡାକ ୟା ରେଡିଏଟର ପାଖକୁ ଆସିବ, ରେଡିଏଟର ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବ, ଥଣ୍ଡା କଲା ପରେ ପୁଣି ବାପସ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବ। ଏଇ ଯୋଉ ପୋର୍ସନ ଟା ରହିଲା ଆକୁ କଣ କହନ୍ତି, ମାନେ ମେନ୍ ଯୋଉ ଇଏଟା ରହିଲା ଆକୁ କଣ କହନ୍ତି, ଟ୍ୟାଙ୍କ କହନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଡବାଟା ରହିଲା ୟାକୁ କଣ କହନ୍ତି, ଟ୍ୟାଙ୍କ କହନ୍ତି। ହେଲା, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କନଜରଭେଟର ଟ୍ୟାଙ୍କ। ଏବେ ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତମକୁ ୱାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ପୋର୍ସନ ଟା ରହିଲା, ଯୋଉଟାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ କରିକି ଦେଖଉଛି, ଏଇ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ପୋର୍ସନ ଟାକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଟ୍ୟାଙ୍କ କହୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ଟ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ହେଇଥିବ, ଏଇ ଯୋଉ ୱାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଗୁଡାକ ପ୍ରାଇମେରୀ ୱାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ୱାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ରହିଥିବ। ଠିକ ହେଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ହେଲା ଥ୍ରୀ ପେଜ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତିନିଟା ଦେଖେଇଛି, ଅଦରୱାଇଜ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଥିବ। ଦେଖ, ତାପରେ କଣ କହିଥିଲି, ଭିତରେ ଭିତରେ କଣ ଥିବ, ଭିତରେ ଏତିକି ଥିଲା ବାହାର ଜିନିଷ, ଭିତରେ କଣ ଥିବ, ୱାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଥିବ, ଆଉ କଣ ଥିବ, କୋର ଥିବ, ରାଇଟ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ରେଡ ବାଲା ରହିଲା ଏଇଟା ହେଲା ୱାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ରହିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ସିଲଭର କଲର ପୋର୍ସନ ଟା ରହିଲା ଏଇଟା କଣଟା, ସିଲଭର କଲର ପୋର୍ସନ ଟା କଣ, କୋର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, କୋର ଟା କେମିତିଆ ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ଏଇଟା ହଉଛି ତମର କୋର। ହେଲା, ତ ଏଇ ଯୋଉ କୋର ରହିଲା, କୋର କୋଉ ମେଟେରିଆଲ ତିଆରି ହେଇଥିବ, ହାଇ ସିଲିକନ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ ତିଆରି ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ହାଇ ପରମିଏବିଲିଟି ଷ୍ଟିଲରେ ତିଆରି ହେଇଥିବ। କଣ ପାଇଁ, ପରମିଏବିଲିଟି ଅଧିକା ଅଧିକା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ହାଇ ସିଲିକନ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ ୟୁଜ କରିବା କିମ୍ବା ହାଇ ପରମିଏବିଲିଟି ଷ୍ଟିଲ୍ ୟୁଜ କରିବା। ହାଇ ପରମିଏବିଲିଟି ପାଇଲେ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ କଣ, ହାଇ ପରମିଏବିଲିଟି ପାଇଲେ ହିଷ୍ଟେରିସିସ୍ ଲସ୍ କମ ହୁଏ। ଏ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ। ହାଇ ପରମିଏବିଲିଟି ପାଇଲେ ହିଷ୍ଟେରିସିସ୍ ଲସ୍ କମ ହବ। ହାଇ ପରମିଏବିଲିଟି କେମିତି ପାଇବା, କୋଉ ମେଟେରିଆଲ ୟୁଜ କରିବା, ହାଇ ସିଲିକନ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ ୟୁଜ କରିବା କିମ୍ବା ହାଇ ପରମିଏବିଲିଟି ବାଲା ମେଟେରିଆଲ ୟୁଜ କରିବା। ହେଲା, ବା କେତେଟା କେସରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମେଟେରିଆଲର ନାଁ ପଚାରି ଦିଏ, CRGO ମେଟେରିଆଲ, କୋଲ୍ଡ ରୋଲ୍ଡ ଗ୍ରେନ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ। ହେଲା, ତାହେଲେ କୋଉ ମେଟେରିଆଲ ୟୁଜ କରିବା ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ, କଣ ପାଇଁ ୟୁଜ କରିବା, ହିଷ୍ଟେରିସିସ୍ ଲସ୍ କମେଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲସ୍ ତମର ଅଛି କଣ, ଏଡି କରେଣ୍ଟ ଲସ୍ ଅଛି। ଏଡି କରେଣ୍ଟ ଲସ୍ କମେଇବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ରହିଲା, ୟାକୁ ଆମେ ସଲିଡ ପିସ୍ ନ ନେଇକି, ଗୋଟିଏ ସଲିଡ ପିସ୍ ନ ନେଇକି
ଆମେ ଏମିତି କଣ କରିବା, ଦେଖାଉଛି ପଏଣ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ପଏଣ୍ଟର ଦେଖାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ପଏଣ୍ଟର ଦେଖାଉଛି, ସ୍କ୍ରିନ୍ ବି ଦେଖାଉଛି ତ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହୁଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ପୁରା ସଲିଡ ପିସ୍ ନ ନେଇକି ଆମେ କଣ କରିବା, ଏମିତି ଥିନ୍ ଲାମିନେସନ ସବୁ ନବା ହେଲା। ଏମିତି ଥିନ୍ ଲାମିନେସନ ନବା। ଥିନ୍ ଲାମିନେସନ ନେଇକି କଣ କରିବା, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଟା ଲାମିନେସନ ଭିତରେ ଇନ୍ସୁଲେସନ ଦବା ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଟା ଲାମିନେସନ ଭିତରେ ଇନ୍ସୁଲେସନ ଦେଇକି ତାକୁ ସବୁ ଯୋଡ଼ିକି ଗୋଟେ ସଲିଡ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବନେଇବା ହେଲା। କଣ ପାଇଁ ବନେଇବା? ଯଦି ଆମେ ପତଳା ପତଳା ସିଟ୍ ବନେଇବା ତାହେଲେ ଏଡି କରେଣ୍ଟ କମିଯିବ। ଏଡି କରେଣ୍ଟ କମିଲେ ଏଡି କରେଣ୍ଟ ଲସ୍ କମିଯିବ। ତାହେଲେ ଏଡି କରେଣ୍ଟ ଲସ୍ କମେଇବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ଥିନ୍ ଲାମିନେସନ୍स ୟୁଜ କରୁଛେ ହେଲା। ତାହେଲେ ଦିଟା ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଯେତେ ମେସିନର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ତାହେଲେ ଦିଟା ପଏଣ୍ଟ ତମ ମନେ ରଖ, ହିଷ୍ଟେରେସିସ୍ ଲସ୍, ଏଡି କରେଣ୍ଟ ଲସ୍। ହିଷ୍ଟେରେସିସ୍ ଲସ୍ କେତେବେଳେ ଆସିବ, ମାନେ ହିଷ୍ଟେରେସିସ୍ ଲସ୍ କୁ କମେଇବା କେମିତି? ପରମିଏବିଲିଟି, ଯଦି ହାଇ ପରମିଏବିଲିଟି ମେଟେରିଆଲ ୟୁଜ କରିବା ତାହେଲେ ହିଷ୍ଟେରେସିସ୍ ଲସ୍ କମିଯିବ ହେଲା। ହାଇ ପରମିଏବିଲିଟି ମେଟେରିଆଲ କଣ? ହାଇ ପରମିଏବିଲିଟି ମେଟେରିଆଲ ହଉଛି ଯୋଉଥିରେ ସିଲିକନ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଧିକା ଥିବ, ସେଟା ହେଲା ହାଇ ପରମିଏବିଲିଟି ମେଟେରିଆଲ। ବା पर्टिकुलर मटेरियल ना होची सीआरजीओ मटेरियल। बा क्वेश्चन एमती भी आसपरे हाई परमिएबिलिटी स्टील, सेटा भी जे तमे नब ताहले भी सेटा ठीक अछि हैला। ताहले हिस्टेरिसिस लॉस पई तमे कोन करिवो, कोन करिवो? हिस्टेरिसिस लॉस कमेया पई तुमको हाई परमिएबिलिटी मटेरियल यूज करिया को पड़िवो कोर पई। तापरे आसला कोन, एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस कमेया पई कोन करिवो, सबले थिन लामिनेशंस यूज करिवो। गोटे सॉलिड पीस न नेकी, सॉलिड कोर गोटे न नेकी ताकू कोन करिवो, प्रथमे पतला पतला पीस करी काटि दो। काटि सारला परे प्रत्येकटा सीट भितरे प्रति दीटा सीट भितरे इन्सुलेशन देकी ताकू जोड़ा हबो। ता द्वारा कोन हबो, एडी करंट कमी जिवो। एडी करंट कमिले एडी करंट लॉस कमी जिवो। थिन लैमिनेशन एडी करंट लॉस कमेया पई, हाई सिलिकॉन कंटेंट मटेरियल बा हाई परमिएबिलिटी मटेरियल कोथि पई, हिस्टेरिसिस लॉस कमेया हैला। तापर लास्ट क्लास तुम कहिथिली जेते ए जो वर्टिकल पार्ट गुडा रहिला, वर्टिकल पार्ट गुडा हमें कोन कहूचे, वर्टिकल पार्ट गुडा हमें कोन कहूचे, लिंब कहूचे। आउ हॉरिजॉन्टल पार्ट गुडा को हमें कोन कहबा, यॉक कहबा हैला। लिंब रो काम कोन, लिंब कोन करिवो, वाइंडिंग को होल्ड करिवो। एठी मनका प्राइमरी वाइंडिंग लगेइली, प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग को होल्ड करिवो लिंब। आउ यॉक रो काम कोन, यॉक रो काम होची जो फ्लक्स रहिला, फ्लक्स को ट्रांसफर करिवो हैला। जो मैग्नेटिक फील्ड बा मैग्नेटिक फ्लक्स रहिला ताकू गोटे कोन प्रोवाइड करिवो, गोटे लो लो रिलक्टेंस बा हाई परमिएबिलिटी पाथ क्रिएट करिवो हैला। ए देखो फ्लक्स वर्तमान गला, फ्लक्स को बटे जाउची, यॉक बाट देकी प्राइमरी रो सेकेंडरी पाखु जिवो ठीक हैला। तापर देखो एगुडा कोन से देखौची कि लैमिनेशंस केमितिया तमे यूज करूछो। गोटे सॉलिड पीस न नेकी ताको पतला पतला करी सीट करी काटि दवा। ता भितरे कोन करबा, इन्सुलेटिंग ऑयल देकी, सॉरी इन्सुलेशन देकी ताकू तापर जोड़ा हबो कोथि पई, हिस्टेरिसिस लॉस कमिया पई। देखिलो केमतिया कंस्ट्रक्शन होची, एमती थाक 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 ହେଇକି तमर लगेगी कोर बना हबो हैला। लास्ट क्लास ये बुशिंग्स ने पढ़ा जाइतला। आज्ञा सर। ओके
ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଅପରେସନ୍ ଲେଖ, ଏଇଟା ଟିକେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦିଅ। ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କୁ ଯିବ, ଯେତେବେଳେ ତମର ଏଇ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କର, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କର। ମୁଁ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଛି, ତାକୁ ତମେ ଅପଡେଟ କର। ସେଇଟା ଲେଖିଦେଲେ ନା। ନାଇଁ, ଏଇଟା ଟିକେ ଚେକ୍ କର, ମୁଁ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଛି। सर रिड्यूस इडी करेंट लॉस ସେଇଟା ଖାଲି ସାର୍ ଆଡ୍ ହବ, ଆଉ ସବୁ ସେମ୍ ଅଛି ସାର୍। ଦେଖ, core is made up of sheet steel laminations having high silicon content, ଲେଖିଛ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଓହୋ। ହଁ। ଦେଖ, ମାନେ ଟିକେ ଭଲସେ ଚେକ୍ କର, ପୂର୍ବ ଥରକ ଏଡି କରେଣ୍ଟ ଲସ୍ ଟା ନଥିଲା। ସିଟ୍ ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟିଲ୍ ସାର୍ ଏଇଟା ହିଁ ଲେଖିନୁ। ହଁ, ସିଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଲାମିନେସନ ୟୁଜ କରାହଉଛି ଏଡି କରେଣ୍ଟ ଲସ୍ ପାଇଁ, ଆଉ ହାଇ ସିଲିକନ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ ୟୁଜ କରାହଉଛି ହିଷ୍ଟରେସିସ୍ ଲସ୍ କମେଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ପାରୁଛ ଏଠି ଲେଖିପାର, ହାଇ ସିଲିକନ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସାଇଡରେ ତମେ ଲେଖିଦିଅ କି ହାଇ ପରମେବିଲିଟି ଲେଖିଦେଲ। ଓହୋ। ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଅପରେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିନିଅ।
एक्सेल समझते? ठीक है सर। ହେଇଗଲା? ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ କୁ ଯିବ। ठीक है सर। ଜଲ୍ଦି କର, 3ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ଟାଇମ୍ ଲଗଉଛ? ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ କୁ ଯିବ। ଆଜ୍ଞା सर। ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିନିଅ। तो टिफिन खाइलु कोठी टिफिन खाइलु नहीं କଢ଼ାଇ ଖାଇଲୁ ନା
ଲେଖି ସାରିଲ ସମସ୍ତେ? ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟଟାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଏଣ୍ଟର ଦେଖାଯାଉଛି। Yes. ଏଇ ଯୋଉ ସ୍କ୍वायर शेप ର रेक्टेंगुलर शेप ର ଯୋଉ पोर्शन ଟା रहला ଆମେ କଣ କହୁଛे? कोर कहुचे, राइट। वर्टिकल पार्ट को हमें कौन कहुचे? लिम्ब कहले। हॉरिजॉन्टल पार्ट को हमें कौन कहुचे? यॉक कहुचे, ठीक है। एठी कौन कहले हमें वाइंडिंग गुड़ेले, प्राइमरी वाइंडिंग जहाँ को तुम सप्लाई दउछ ताको हमें कौन कहले? प्राइमरी वाइंडिंग कहले। सेकेंडरी साइड रे कौन है पुणी वाइंडिंग देल। सेकेंडरी वाइंडिंग क्या कहते? जोटू तुम आउटपुट नब ताको कौन कहते? सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। ताले प्राइमरी वाइंडिंग रे इनपुट दब, सप्लाई दब, आ सेकेंडरी वाइंडिंग रो आउटपुट नब, ठीक अच्छे। ताहले वर्तमान देख जेतेबेले तुम सप्लाई देल प्राइमरी वाइंडिंग संगे कनेक्ट करल सप्लाई को, हैला। सप्लाई रू कौन है? करंट आसिला। करंट आसला पर ये वाइंडिंग दे की फ्लो हबो, ठीक है। ये वाइंडिंग दे की फ्लो है, ये वाइंडिंग दे की फ्लो हैला पर कौन हबो? वाइंडिंग रे गोटे वाइंडिंग रे करंट फ्लो हेले कौन हबो? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हबो। से जो मैग्नेटिक फील्ड बर्तमान कौन हबो? केमती आसीबो? टिके रह। देखो एठी बर्तमान कौन हबो? एमती मैग्नेटिक फील्ड गुडाक आसीबो, ठीक है। ताले एबे एठी जो मैग्नेटिक फील्ड गुडाक क्रिएट होउची, राइट। ये मैग्नेटिक फील्ड बर्तमान एठी कौन अछि? एटा कौन खाली स्पेस अछि ना कौन? एई स्पेस टा कौन खाली थिबो ना कौन थिबो एठी? एई स्पेस रे ଥିବ। इंसुलेटिंग ऑयल थिबो। तुम कहथिल ना एई जो एई स्ट्रक्चर टाकू जो भीतर स्ट्रक्चर टा अछि याकू कौन करा हबो? बॉक्स भीतर रखा हबो। बॉक्स भीतर कौन करा हबो? पूरी सरला पर इंसुलेटिंग ऑयल भर्ती कराइथिबो। ताले ए जगह इंसुलेटिंग ऑयल अछि। इंसुलेटिंग ऑयल रो रिलक्टेंस अधिका बा परमिएबिलिटी कम। ताले एई जो फ्लक्स रहिला ए फ्लक्स पई एपटे गोटे लो रिलक्टेंस बा हाई परमिएबिलिटी पाथ मिलला किए प्रोवाइड करला? यॉक प्रोवाइड करला। ताले वर्तमान जेतेबेले तमे अल्टरनेटिंग करंट देलो एठी ए वाइंडिंग देखि करंट फ्लो हला, ए अल्टरनेटिंग करंट जोगु गोटे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हला जोटा कि अल्टरनेटिंग इन नेचर, अदरवाइज वेरिएबल इन नेचर। ताले से जो फ्लक्स टा प्रोड्यूस हला से बर्तमान यॉक बाट देकी ताको गोटे लो रिलक्टेंस पाथ मिलुछ, तेणु से सेही पट देकी मूव करला। सेही पट देकी मूव करी कोठी पहुंचीबो? सेकेंडरी वाइंडिंग पाखरे। सेकेंडरी वाइंडिंग पाखरे कोन हबो? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड रहिला, मैग्नेटिक फील्ड वैरी करूची आ वाइंडिंग अछि। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तुम कोन पढ़थिलो? जदि गोटे कंडक्टर अक्रॉस रे मैग्नेटिक फील्ड वैरी करिवो बा चेंज हबो ताहले से कंडक्टर अक्रॉस रे गोटे ईएमएफ इंड्यूस हबो। तुम एठी सप्लाई कोनटा देलो? एसी सप्लाई देइछो। एसी सप्लाई देलो प्राइमरी को देला पर कोन हबो? एसी टा कोन वेरिएबल। ताहले वेरिएबल करंट सप्लाई जब तुम दउछ ताहले वेरिएबल फ्लक्स प्रोड्यूस हबो। से वेरिएबल फ्लक्स बर्तमान सेकेंडरी पाखरे पहुंचला परे नेचर कोन थियो? वेरिएबल नेचर अछि। ताहले वेरिएबल फ्लक्स एटी सेकेंडरी वाइंडिंग अछि। वेरिएबल फ्लक्स जेते सेकेंडरी वाइंडिंग पाखरे पहुंचीबो फ्लक्स वैरी करूची, कंडक्टर कांस्टेंट अछि, ठीक है। वेरिएबल फ्लक्स अछि, कंडक्टर अछि बा वाइंडिंग अछि, ताले से वाइंडिंग देखि किछि ईएमएफ इंड्यूस हबो। सेही ईएमएफ इंड्यूस हेले से ईएमएफ टाको जेतेले लोड रे नेकी कनेक्ट कर दबो गोटे करंट फ्लो हबो, ताको हम कोन कहबा? सेकेंडरी करंट, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन बुझी पारलो? तो एई जो प्रोसेस टाको कोन कहंती? म्यूचुअल इंडक्शन कहंती। आउ थरे तुम कहूची एटा हला प्राइमरी वाइंडिंग जो थरे तुम इलेक्ट्रिक सप्लाई दबो, एटा हला सेकेंडरी वाइंडिंग जो तुम इलेक्ट्रिक सप्लाई नबो आउटपुट रे पाइबो। इनपुट रे कोन कलो? तुम गोटे अल्टरनेटिंग करंट देलो सप्लाई रे, ठीक है, बा अल्टरनेटिंग सप्लाई देलो।
प्राइमरी वाइंडिंग रे से फ्लो हैला अल्टरनेटिंग सप्लाई तमे प्राइमरी वाइंडिंग को देइछो ता द्वारा कोन हैला गोटे अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हैला से जो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पई दीटा बाट अछि एपट एमती डायरेक्टली पहुंची परिवो किंबा से कोन करिवो एपट देई के आसीवो यॉक देई के आसीवो जो डायरेक्टली कोन पई जाय परिवोनी डायरेक्टली ता सामने रे की अछि इन्सुलेटिंग ऑयल अछि हैला इन्सुलेटिंग ऑयल रो रिलक्टेंस बहुत अधिका परमिएबिलिटी बहुत कम ता द्वारा कोन हो मैग्नेटिक फील्ड को जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड अछि ताको डायरेक्ट पाथ मिलिबो नाही सेकेंडरी वाइंडिंग बगरे पहुंचे तो ताको गोटिए मात्र बाट मिलियो को बटे यॉक देकी जीवो काइना यॉक रो रिलक्टेंस यॉक टा कोन मेटालिक तार रिलक्टेंस कम परमिएबिलिटी अधिका ताहले कोन हो ए जो प्राइमरी वाइंडिंग रु मैग्नेटिक फ्लक्स गुड़ाक यॉक देकी सेकेंडरी वाइंडिंग पाखे पहुंचे प्राइमरी वाइंडिंग को टाइप रो फ्लक्स प्रोड्यूस करथला वेरिएबल फ्लक्स प्रोड्यूस करथला बा अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस करथला तो सेही अल्टरनेटिंग फ्लक्स वर्तमान यॉक देकी कोठी पहुंचला सेकेंडरी वाइंडिंग पाखे सेकेंडरी वाइंडिंग पाखे जो फ्लक्स टा पहुंचला सेटा होची वेरिएबल इन नेचर मान तार ता वैल्यू सबले वैरी करथिबो तापरे एठी वाइंडिंग तमे रखछ सेकेंडरी वाइंडिंग तो वाइंडिंग कांस्टेंट अछि फ्लक्स टा वैरी करूचे ताले कोन होबो फाराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हिसाब रे एठी गोटे ईएमएफ इंड्यूस होबो सेकेंडरी वाइंडिंग रे ईएमएफ इंड्यूस होबो से ईएमएफ जो इंड्यूस हला ताकू जदी आउटपुट रे लोड संगे रे कनेक्ट कर दबो ताले कोन होबो गोटे करंट फ्लो होबो तो सेटा कोन कहबा सेकेंडरी करंट ठीक अछि बुझी पलो Yes, समझते sir. ना कार किछ असुविधा Yes, sir. रहे कार किछ भी डाउट रहला पचारो तमे जहा लिखिछ ए एतिकी एतिकी जिंस ही तमे लिखिछ पुणी थे गोटा टे पढ़ी की देखी तो जदि जहाँ लिखिछ को पॉइंट रे तमे बुझी न पारछ ताले मते पचार 2 मिनिट टाइम नियो पढ़ी के मते को कोड तमर असुविधा हला कार किछ असुविधा अछि समस्त बुझी परला आगु मूव करिया Yes, sir. Yes, sir. देखो तुमको फर्स्ट क्लास रे कहितली ट्रांसफार्मर रे कोनटा चेंज हुए
V चेंज हुए I चेंज हुए, राइट। प्राइमरी साइड रे जदि V1 प्राइमरी साइड रे V1 I1 जदि अछि, सप्लाई वोल्टेज V1, सप्लाई करंट I1, सेकेंडरी साइड रे कोन थिबो, V2 हे जैथिबो, I2 हे जैथिबो, इन सच ए वे कि V1 I1 इक्वल्स टू V2 I2 हेथिबो, से ना नहीं। सप्लाई साइड रे मन कर सप्लाई वोल्टेज हला V1, सप्लाई करंट हला I1, आउटपुट साइड रे कोन हबो, V1 रो वैल्यू चेंज हे कि V2 हे जिवो, सिमिलरली I1 रो वैल्यू चेंज हे कि I2 हे जिवो। एमिति भाबे चेंज हबो जेमति कि V1 I1 इक्वल्स टू V2 I2 हे कि रहइबो, राइट। ताले ट्रांसफार्मर रे कोनटा चेंज होउची, वोल्टेज चेंज होउची, करंट चेंज होउची, कोन कोन कांस्टेंट रहउची, पावर, टोटल पावर कांस्टेंट रहउची, आ कोनटा कांस्टेंट रहउची, आ कोन कांस्टेंट रहउची, अरे टोटल पावर कांस्टेंट रहइबो आउ फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। Frequency. इनपुट साइड जेतिकी पावर थिबो V1 into I1, आउटपुट साइड सेतिकी पावर थिबो V2 into I2। इट लिखिलो ना V1 I1 इक्वल्स टू V2 I2, तामाने इनपुट पावर इक्वल्स टू आउटपुट पावर। ताले पावर कांस्टेंट रहइबो, फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रहइबो। आउ गोटे जिंस एठी नोट डाउन कर दियो, गोटे लेख EMF पर टर्न, EMF पर टर्न। ए डायग्राम टा करिसो, No, sir. कर दियो, जल्दी कर दियो। कर सरलो। ताले तळगु टिके लेख EMF per turn in the primary and secondary side of a transformer remains same। South. EMF per turn, EMF per turn in the primary and secondary winding, EMF per turn in a primary and secondary winding of a transformer remains same। That means that means the primary or secondary, that means the primary or secondary
whichever side, that means the primary and secondary, whichever side is having more number of turns, whichever side is having more number of turns will have will have higher voltage, will have higher voltage will have higher voltage. ତା ତଳକୁ ଲେଖ, if the number of turns in primary, if the number of turns in primary winding, सर ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ या तो फिर तार ଗୋଟେ सब पॉइंट କରିକି ଲେଖିପାର। if primary winding is having higher number of turns, ନା କଣ ଡାକିଲି କଣଟା? If the number of turns in primary winding ଠିକ ଅଛି, if the number of turns in the primary winding is more than secondary, then primary voltage will be higher than secondary, then primary voltage, sorry, if the number of turns in the primary winding is number of turns in the primary winding is more than that of secondary, is more than that of secondary, then the primary voltage, then the primary voltage will be more than secondary, then the primary voltage will be more than secondary voltage. This type, in this type of operation, 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 sorry, in this type of operation, Then primary voltage will be higher than secondary voltage. ହେଲା, ତାପରେ ଲେଖ this type of operation, this type of operation where primary voltage, this type of operation where primary voltage is more than secondary, primary voltage is more than secondary, comma, is called step down transformer. It's called step down transformer. Is called step down transformer.
ତା ତଳକୁ ଲେଖ if the secondary winding if the secondary winding is having if the secondary winding is having more number of turns if secondary winding is having more number of turns than primary than that of primary if the secondary winding is having more number of turns than that of primary, then secondary voltage secondary voltage বা secondary sorry then voltage at secondary winding voltage at secondary winding then voltage at secondary winding will be higher will be higher will be higher than primary will be higher than primary full stop. This type of operation this type of operation this type of operation is called as step up transformer step up transformer ठीक है ताहले बेसिकली गोटे ट्रांसफॉर्मर भितर सबले पावर फ्रिक्वेंसी आउ ईएमएफ पर टर्न सबले कांस्टेंट रहइबो बा वोल्टेज पर टर्न सबले कांस्टेंट रहइबो ताहले वर्तमान देखो एटी पॉइंटर देखाओ समस्त को प्राइमरी साइड रे केतरा केतरा ये अछि प्राइमरी साइड रे केतरा अछि टर्न 1 2 3 4 5 6 7 प्राइमरी साइड रे 7 नंबर ऑफ टर्न्स अछि सेकेंड हेड साइड रे केते अछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 नंबर ऑफ टर्न्स अछि हैला प्राइमरी साइड रे 7 नंबर ऑफ टर्न्स अछि सेकेंडरी साइड रे 16 नंबर ऑफ टर्न्स अछि ताले सातटा टर्न्स रे अधिका वोल्टेज इंड्यूस हबो बा अधिका वोल्टेज थिबो ना 16 टा टर्न अधिका थिबो 16 टा रे कोन पई काना ईएमएफ पर टर्न धरिनियो 1 2 वोल्ट माने गोटे टर्न रे टर्न माने कोन ये हला गोटे टर्न ये हला गोटे टर्न ताले प्रत्येकटा टर्न रे ईएमएफ केते आसुची बा वोल्टेज केते अछि ठीक है धरिनियो प्रत्येकटा टर्न रे वोल्टेज रहइबो 2 वोल्ट ताले प्राइमरी साइड रे वोल्टेज केते आसला 7 * 2 14 वोल्ट से ना नहीं सेकेंडरी साइड रे कोन हबो 16 टा टर्न अछि 2 वोल्ट ता माने केते हबो 32 वोल्ट से ना नहीं हां कार की डाउट अछि रे ताले वर्तमान देखो प्राइमरी साइड रे नंबर ऑफ टर्न्स कम अछि ताले वोल्टेज भी कम आसीबो सेकेंडरी साइड रे अधिका नंबर ऑफ टर्न्स अछि अधिका वोल्टेज आसीबो ताले कोन होला देखो कम वोल्टेज कम थिला ताको बढ़े कि तमे आउटपुट रे पाइ
वोल्टेज केते थला 14 वोल्ट तमे देलो सप्लाई रु 14 वोल्ट देलो किंतु तमे आउटपुट रे केते पाइलो 32 वोल्ट पाइलो ताले कम वोल्टेज को तमे बढ़ेई की आउटपुट रे पाइलो माने V1 लेस देन V2 सेना नहीं सप्लाई देलो तमे 14 वोल्ट रो हैला आउटपुट तमे केते पाइलो 32 वोल्ट रो ताले वोल्टेज टा बढ़िला ना नहीं वोल्टेज टा जदी बढ़ी की तमे पाइलो सेकेंडरी रे प्राइमरी रे वोल्टेज कम सेकेंडरी रे वोल्टेज अधिका ताले ताको हमें कोन कहबा स्टेप अप ठीक है ला ताको हमें कोन कहबा स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहबा आउ थरे कहूची प्राइमरी वाइंडिंग रे नंबर ऑफ टर्न्स कम अछि सेकेंडरी वाइंडिंग रे नंबर ऑफ टर्न्स अधिका अछि ट्रांसफार्मर रो प्राइमरी वाइंडिंग हो सेकेंडरी वाइंडिंग हो सबठी ईएमएफ पर टर्न बा वोल्टेज पर टर्न सबले कांस्टेंट थाए प्राइमरी रे जेतु कम नंबर ऑफ टर्न्स अछि सेठी कम कम अमाउंट रो ईएमएफ आसीबो बा कम वोल्टेज रहइबो सेकेंडरी साइड रो अधिका नंबर ऑफ टर्न्स अछि ताल सेकेंडरी साइड रो अधिका वोल्टेज आसीबो तो प्राइमरी साइड रे जदी कम वोल्टेज अछि सेकेंडरी साइड रे अधिका वोल्टेज अछि अधिका वोल्टेज तमे आउटपुट रे पाउछो ताको हम कोन कहबो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जदी उल्टा केस हे जिवो 16 नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी रे थिबो 17 नंबर ऑफ टर्न्स कोन हबो सेकेंडरी रे थिबो धरिनो में सप्लाई टा एठी न देकी ए जगह रे मु सप्लाई देली आ ए जगह रे मु कोन कहली आउटपुट नेली ताले प्राइमरी प्राइमरी की हेगला वर्तमान 16 नंबर ऑफ जो टर्न जो अछि सेटा प्राइमरी हेगला सेकेंडरी की हेगला 7 नंबर ऑफ टर्न्स टा हला कोन एटा सेकेंडरी हेगला ठीक है ताले वर्तमान प्राइमरी साइड रे 16 नंबर ऑफ टर्न्स अछि सेकेंडरी साइड रे 7 नंबर ऑफ टर्न्स अछि प्राइमरी साइड रो वोल्टेज अधिका रहइबो सेकेंडरी साइड रो वोल्टेज कम रहइबो यदि प्राइमरी साइड रे वोल्टेज अधिका सेकेंडरी रे वोल्टेज कम ताको कोन कहबा स्टेप डाउन सेना नहीं बुझी पालो समझते आगु जीवा सर सर लास्ट को कौन कहले सुवालानी देखो फास्ट केस रे कोन थिला प्राइमरी साइड रे माने हमें सप्लाई टा कोड दोतले फास्ट केस रे हमें सप्लाई टा कोड देले V1 थी सप्लाई देले एटा थला प्राइमरी वाइंडिंग राइट एटा थला Yes. सेकेंडरी वाइंडिंग प्राइमरी 7 नंबर ऑफ टर्न्स थला सेकेंडरी 16 नंबर ऑफ टर्न्स थिला तो प्राइमरी साइड रो वोल्टेज कम रहिला सेकेंडरी साइड रो वोल्टेज अधिका रहिला काना ईएमएफ पर टर्न तो प्राइमरी सेकेंडरी में समान जहाँ पर अधिका टर्न अछि वाइंडिंग रे ता पर अधिका वोल्टेज आसीओ जहाँ पर कम टर्न अछि ता पर कम वोल्टेज आसीओ तो सेति में हमें को ना देले कोन प्राइमरी साइड रो कम वोल्टेज सेकेंडरी साइड रो अधिका वोल्टेज टा स्टेप अप हैला सेति में स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहथिले सिमिलरली मु जदी एपटे सप्लाई टा न देकी V1 एठी जो सप्लाई टा अछि एठी सप्लाई न देकी एठी जदी मु लोड लगे देबी ठीक है ला ता माने एटा हबो तमर कोन आउटपुट बा सेकेंडरी वाइंडिंग आ मु ए लोड जगह रे कोन करिवि गोटे सप्लाई लगे देबी ठीक है ला ताले एपटटा हेगला वर्तमान प्राइमरी एपटटा हला वर्तमान सेकेंडरी राइट तो प्राइमरी साइड रो अधिका वोल्टेज हबो ना नहीं काहे नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी साइड रे वर्तमान अधिका हेगला सेकेंडरी साइड रे नंबर ऑफ टर्न्स कमी होला तो सेकेंडरी वोल्टेज कम होबो प्राइमरी साइड रो वोल्टेज अधिका आसीबो ठीक अछि यदि प्राइमरी रो वोल्टेज अधिका सेकेंडरी रो वोल्टेज कम ता माने वोल्टेज टा स्टेप डाउन हे गला तो सेटा को हमें कोन कहबा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बुझियला Yes. कार किछि डाउट रहला आपण तो आगु जीवा ताले वर्तमान लेख ईएमएफ इक्वेशन जा डाकुछि लेख तापर एटा हेडिंग दे ईएमएफ इक्वेशन तळु लेख ईएमएफ इक्वेशन तळु लेख E equals to 4.44
E equals to 4.44 F n pi m. E equals to 4.44 into F small f capital no small f into n2 sorry into n into phi m. 2 गोड़ा काटी दियो है ना खाली ताले फाइल लिखिबो E equal phi m. E equals to 4.44 into F into n into phi m. तापर इक्वल्स टू देके लिखो 4.44 4.44 into F into n into BMA. ହେଲା ତ Yes, ତଳକୁ sir. ଲେଖ E ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାକୁ କଣ କହୁଛ ସେଟା ଲେଖ E କୁ କଣ କହୁଛ induced EMF E ହେଲା କଣ induced EMF F small f frequency small f frequency तापर लिखो n number of turns सर एन टा कोन number of turns ये जो लास्ट रे जो करनथले 7 number of turns TURN n होची कोन number of turns phi m होची flux phi m हला flux तापर लिखो a हाँ flux तापर लिखो a हला area of cross section of core बा cross sectional area of core हला तापर लिखो bm b subscript m एटा लिखिलो बीएम bm होची flux density flux density flux density तो तळକୁ लिख bm equals to phi m by a bm equals to phi m divided by a bm equals to phi m divided by a लिखिलो Yes, sir. ताले तळକୁ लिख e1 e1 बा e1 पूर्व तमे जदि जागा अछि लिख प्राइमरी emf e1 equals to primary emf e1 equals to
प्राइमरी ईएमएफ E1 इक्वल्स टू केते आसीबो 4.44 तापर एफ तो कांस्टेंट ट्रांसफार्मर पे एफ टा कांस्टेंट प्राइमरी रे जति कि सेकेंडरी रे सेति कि ताले एफ टा एफ रहइबो तापर कोन आसीबो एन एन टा कोन नंबर ऑफ टर्न्स तो प्राइमरी रे अलगा सेकेंडरी रे अलगा ताले तमे कोन लिखिबो n1 E1 equals to 4.44 into F into N1 into 5M. लिख लो समझते 4.44 into F into N1 into 5M. तापर लिखो secondary EMF बा EMF at secondary winding जहाँ लिखो E2 equals to EMF at secondary winding. EMF at secondary winding it जहाँ लिखा है ऐसे लिख दियो E2 equals to 4.44 into F into N2 into 5M. लिख चलो ये सब तो तौर लिखियो नहीं सेतिक लिखिलो E2 लिखिलो तो वर्तमान लिख E2 by E1 equals to केते आसीबो बाहर गलो जो दीटा जिनसे ना लिखिलो E2 और E1 लिखिलो E2 divided by E1 कले तमे कोन पाइबो N1 by N2. N2 by N1. N2 by N2 by N1. N1 हैला ताल सेटा लिखो E2 by E1 equals to E2 by E1 equals to N2 by N1 छेना नहीं ये सब तापर लिखो for a transformer power at primary winding for a transformer power at primary winding is equals to power at secondary winding. For a transformer power at primary winding equals to power at secondary winding. That implies ता तोड़ भी लिखो primary winding रो power कितने होगा V1 I1 ताल लिखो primary side रहला V1 into I1 equals to secondary side लिखो V2 into I2 समझते लिख पार्छ ना लिखिबी प्राइमरी साइड रो पावर केते हला P1 equals to V1 I1 सेकेंडरी साइड रो पावर केते हला P2 equals to V2 I2 जेहेतु ट्रांसफार्मर रो प्राइमरी और सेकेंडरी साइड रो पावर समान ताले मु लिख पारी P1 equals to P2 ता माने V1 I1 equals to V2 I2 जाना नहीं ये सब P1 हला प्राइमरी साइड रो पावर P2 हला प्राइमरी सेकेंडरी साइड रो पावर ठीक है
ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी और सेकेंडरी साइड रो पावर समान थाए तेणु P1 इक्वल्स टू P2 P1 रो वैल्यू केते P1 हला कोन प्राइमरी साइड रो पावर ताले P1 रो वैल्यू केते आसीबो प्राइमरी साइड रो वोल्टेज इनटू प्राइमरी साइड रो करंट सिमिलरली P2 केते P2 कोन सेकेंडरी साइड रो पावर केते आसीबो सेकेंडरी साइड रो वोल्टेज इनटू सेकेंडरी साइड रो करंट ठीक है तो P1 इक्वल्स टू P2 जगह V1 I1 आउ V2 I2 पुट कले मु कोन पाइली V1 I1 इक्वल्स टू V2 I2 सेना नहीं ताले वर्तमान मु तक कोन करी V2 बाय I2 बाहर कले केते आछी V2 बाय I2 सॉरी V2 बाय V1 V2 बाय V1 केते आछी देखलो V2 बाय V1 केते आसला I1 by V2 बाय V1 इक्वल्स टू I1 बाय I2 सेना नहीं समस्त में पाइलो ना नहीं अरे ଆଜ୍ଞା एथरे ସାର୍ बुझियार कोन अछि द नॉर्मल षष्ठ सप्तम श्रेणी गणित V2 बाय V1 इक्वल्स टू I1 बाय I2 ठीक है ताहले पूर्वुर जोटा लिखि थिलो कोटा E2 बाय E1 इक्वल्स टू N2 बाय N1 थिला ताकू इक्वेशन 1 दे दियो याकू इक्वेशन 2 दे दियो न दबा दरकार नहीं तळु को लेखो then we can summarize then we can summarize then we can summarize then we can summarize E2 by E1 E2 by E1 equals to N2 by N1 equals to V2 by V1 equals to I1 by I2 लिख लो समझते yes sir. समझ लिख सार लो ताकू बॉक्स करी दे छाड़ दियो हैला तापरे लेखो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बॉक्स खोला पर कौन खोले आप सेठी खोले सर आ गोटे सब हेडिंग दियो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो एट लिखा है वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो लिख लो Yes sir. ताले वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो वर्तमान लिखियो लिखो voltage transformation ratio under a lekha it is denoted by capital K माने capital K लिखियो नहीं K ही लिखियो CAPITL K लिखियो नहीं voltage transformation K and is defined as and is defined as and is defined as the ratio of the ratio of the ratio of the ratio of secondary induced EMF to the primary induced EMF and is defined as
the ratio of secondary induced EMF to primary induced EMF. तो तळुक लेख K equals to K equals to K equals to E2 by E1 K equals to E2 by E1 ହେଲା ତଳକୁ ଲେଖ again E2 by E1 equals to N2 by N1 equals to V2 by V1 equals to I1 by I2 ତଳକୁ ଲେଖ again E2 by E1 equals to N2 by N1 equals to V2 by V1 equals to I1 by I2 ତା ତଳକୁ ଲେଖ hence K equals to hence K equals to K equals to E2 by E1 equals to N2 by N1 equals to V2 by V1 equals to I1 by I2 लिख साला समझते Yes, sir. Yes, sir. अच्छा एटी गोटे जिनस बुझौची बुझ दे था तापर लिखला बेलू लिखियो अच्छा वर्तमान धरि नियो k रो वैल्यू जदि टी k रो वैल्यू ग्रेटर देन 1 हला ताले मु से ट्रांसफॉर्मर कोन कहबी k ग्रेटर देन 1 ताले से ट्रांसफॉर्मर को मु कोन कहबी Step up transformer. स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर आउ किए किसी आंसर करछो देखो मु तुमको कहली कि k जदि k रो वैल्यू जदि ग्रेटर देन 1 हला राइट k रो वैल्यू केते अछि k रो फार्मूला कोन n2 by n1 तो सेना नहीं ताले Yes. n2 by n1 ग्रेटर देन 1 राइट k रो वैल्यू हला ग्रेटर देन 1 ताले n2 by n1 रो वैल्यू ग्रेटर देन 1 ताले मैं एटी कहि परिबी n2 ग्रेटर देन n1 माने n1 टाकू सेपटू को नहीं गली n2 greater than n1 ताले number of turns in the secondary winding is more than number of turns in the primary winding यदि number of turns in the secondary winding अधिका अछि ताले सेटा कोन हबो step up number of turns यदि secondary winding रे अधिका अछि ताले voltage in the secondary winding भी अधिका हबो as compared to primary यदि secondary रो voltage अधिका primary रो voltage कम ताले सेटा कोन कहबा step up कहबा ताले k रो वैल्यू जदि ग्रेटर देन 1 हबो ताले स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर सेमती k रो वैल्यू जदि लेस देन 1 हला ताले कोन हबो Step down. स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर केमितिया
এই ପ୍ରୋସେସରେ କରିକି ଦେଖ ହବ ନା ନାହିଁ। k less than 1 n2 by n1 less than 1 ତାପରେ n2 less than n1 n2 ଯଦି n1 ଟୁ ସାନ ହେଲା ତାମାନେ number of turns in the secondary is less than number of turns in the primary। ଯଦି ପ୍ରାଇମେରୀ ର number of turns ଅଧିକା ଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ରାଇମେରୀ ର ଭୋଲ୍ଟେଜ ବି ଅଧିକା ହବ, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ର ଭୋଲ୍ଟେଜ କମ ହବ। ତାହେଲେ ସ୍ଟେପ ଡାଉନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର। ଠିକ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ ନୋଟ ଡାଉନ କର, କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଅଫ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର। ଲେଖିସାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡକୁ ଯିବ। ଲେଖିସାରିଲ ସମସ୍ତେ? ସାର୍ ଟିକେ ନୋଟ ଡାଉନ କର। ଏ ସ୍ଲାଇଡରେ କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି? ଯୋଉ ଜିନିଷ ତମକୁ ବୁଝେଇଲି ଇଏମଏଫ ଫର ଟର୍ନ ସମାନ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଇଏମଏଫ ଯଦି ନମ୍ବର ଅଫ ଟର୍ନ୍ସ ଅଧିକା ହେଲେ କଣ ହବ, କମ ହେଲେ କଣ ହବ, ସେମ ଜିନିଷ ତମକୁ ବୁଝେଇଛି ହେଲା। ତ ଏଇଟା ନୋଟ ଡାଉନ କର।
सरला नेक्स्ट स्लाइड। सर ठीक है। एगला ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିଦିଅ ଷ୍ଟେପ୍ ଡାଉନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର। सर ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବ। जनरेटिंग एंड ट्रांसमिटिंग सेंटर अंडरलाइन कर दियो। लिख सारलो वर्तमान स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर नोट डाउन करो। ହେଇଗଲା। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है।
चला नेक्स्ट स्लाइड लिखो टर्न रेशियो। सर लास्ट लाइन करिए पूर्व स्लाइड। ये सब पहले टर्न रेशियो देखो एट जोटा पी लिखा ही पी जगह रे लिख 1 एस जगह रे लिख 2 एट जो लिखा ही वीपी बाय वीएस लिखा ही ताको लिख दो v1 बाय v2 इक्वल्स टू i2 बाय i1 इक्वल्स टू n1 बाय n2। P जगह रे 1 लिखो S जगह रे 2 लिखो। P माने प्राइमरी S माने सेकेंडरी। P जगह रे 1 लिखो S जगह रे 2 लिखो। फर्स्ट पॉइंट लिख देला और लिख सर पूरा पूरा स्लाइड टा लिखी दियो। लिख सालो सर टिके चला तळु के लिखो देखो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो रे कौन थला E2 by E1 equals to N2 by N1 किंतु एटा टर्न रेशियो कौन कहूची N1 by N2 से ना नहीं ताले मैं लिख पारी N equals to 1 by K सेठी तळु के लिखो रिलेशन बिटवीन टर्न रेशियो and voltage transformation ratio relation between turn ratio bracket रे n and voltage transformation ratio bracket रे k सर रिलेशन बिटवीन
टर्न रेशियो ब्रैकेट रे n स्मॉल n एंड वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ब्रैकेट रे k तळକୁ लेख n Sir, out. equal relation between turn ratio bracket रे n and voltage transformation ratio ब्रैकेट रे k पहले में कौन लिख पारिबा n equals to 1 by k turn ratio equals to 1 by voltage transformation ratio k ପାଇଁ କଣ होतला k less than 1 ପାଇଁ କଣ होतला स्टेप डाउन होतला ना नहीं k less than 1 ପାଇଁ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर तमକୁ मिलुथिला किंतु एठी n less than 1 रे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर मिलियो माने k हिसाब रे जहा तमे क्लासिफिकेशन करथला तार उल्टाटा हबो टर्न रेशियो हिसाब रे माने पड़ जेड देखो k ର वैल्यू जेतेले ग्रेटर देन 1 थिला सेतेले स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हेतला n ର वैल्यू जेतेले ग्रेटर देन 1 होची सेतेले कोन होची स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होची k आउ n उल्टा रहिबे k पई जहा वैल्यू आसीबो n पई तार उल्टा 1 बाई करके वैल्यू आसीबो बुझियला कार किछ असुविधा अछि No, sir. नेक्स्ट जीवा लिखि दियोटे लॉसेस इन ए ट्रांसफॉर्मर लिख सरलो नेक्स्ट Sir, TT. Sir, next slide.
ଲେଖି ସାରିଲ? ହଁ ସାର୍ ଆଉ ଟିକେ। ହିଷ୍ଟେରିସିସ୍ ଲସ୍ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ, to reduce this loss we use high permeability steel or high silicon content material or CRGO material. So to reduce the loss, To reduce this loss, we use high permeability steel or high silicon content material or CRGO material. High silicon metal CRGO. High silicon content material or CRGO material. एडी करंट लॉस ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ କହିବ। yes sir. ଲେଖି ସାରିଲ ଏଡି କରେଣ୍ଟ ଲସ୍? ତ ଏଡି କରେଣ୍ଟ ଲସ୍ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ତା ତଳେ ଲେଖ to reduce this loss, to reduce eddy current loss, to reduce eddy current loss, we use thin sheet laminations. We use thin sheet laminations. We use thin sheet laminations. ଲେଖି ସାରିଲ ସମସ୍ତେ? Yes sir. ତାହେଲେ ଏତିକି ହେଲା ତମ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର। ଆର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ପଚାର। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ତମର, ଡିସି ମେସିନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଡିସି ମେସିନ୍ର ଖାଲି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରହିଯାଇଛି, ଟର୍କ ଇକ୍ୱେସନ୍ସ। ତ ସେଇଟା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କହିଦେବି। ତ ବେସିକାଲି ତମ ଡିସି ମେସିନ୍ ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ସରିଲା। ସିଙ୍ଗଲ ଫେଜ୍ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ମୋଟର ଆଉ 3 ଫେଜ୍ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ମୋଟର ଏସି ସରିଲା ପରେ ପଢା ହବ। ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବଲି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ଟୁ ମେଜରିଂ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଆମେ ପଢିବା। ମେଜରିଂ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ 5 to 6 କ୍ଲାसेस ଯାଇପାରେ ମ୍ୟାକ୍ସ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦି ଦିଟା କ୍ଲାସ ଲାଗିବ ବାକି ତମର ଯୋଉ ପାୱାର କଣ ସେଟା ଅଛି ତମର, ପାୱାର ବିଲିଂ। ପାୱାର ବିଲିଂ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ, ଆଉ ବାକି ଆର୍ଥିଂ ୱାର୍ଥିଂ ସେ ଗୋଟେ ଦିଟା କ୍ଲାସ। ଠିକ ଅଛି, କାହାର ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ପଚାର, ଅଦରୱାଇଜ we will ସାର୍ call ଏଥିରେ it ତ ଆମର day. ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ 8 ହେଇଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର ସ୍ଲାଇଡଟା ଦେଖେଇବେ। ହୁଁ 8 ନମ୍ବର ଏସି ଥ୍ରୋରେ ସ୍ଲାଇଡଟା। ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଉ କିଏ କଣ ପଚାରୁଥିଲା? ସାର୍ ମୁଁ କହିଲି ଏସି ଥ୍ରୋରେ ତ ସାର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମାନେ 5% ବାକି ଥିଲା। ଏସି ଥିଓରି ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସବୁ ସରିଯାଇଛି?
ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଓଭରାଲି ସରି ଯାଇଥିଲା जो ଲାଷ୍ଟ फेज एंगल ଆଜ୍ଞା नहीं ସାର୍ फेज ଫେଜ୍ ଆଙ୍ଗେଲ एंगल ପଢା ହେଇଥିଲା ଫେଜ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ସାର୍ ପଢା ହେଇଥିଲା पावर फैक्टर फेज एंगल एटा सब पढ़ा ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ପାୱାର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଫର୍ମ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପଢା ହେଇଥିଲା पावर फैक्टर फॉर्म फैक्टर पढ़ा ହେଇଛି। पावर ट्रायंगल ठीक अछि କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଟା ଲାଷ୍ଟ କୁ ପଢେଇଦବା। ପାୱାର ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ସାର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି ଟିକେ କହୁଥିଲେ କହିଦେବି ବୋଲି ଚଳିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।